नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। तीन बड़ी खबर है जिसे हम बताना चाहते हैं आपको। पहली खबर कि डीजीपी ने मीटिंग की है पुलिस मुख्यालय में और अधिकारियों को साफ साफ सख्त निर्देश दे दिया है कि अब अगर क्राइम होता है तो जो भी जिम्मेवार लापरवाह अधिकारी होंगे उन पर एक्शन होगा। दूसरा कि 40 जो डीएसपी हैं बिहार के, उनका तबादला किया गया है। 40 डीएसपी का एक साथ तबादला किया गया है। और तीसरी जो खबर है कि पारस हॉस्पिटल में और थाने में, जिस थाने के अंतर्गत पारस हॉस्पिटल आता है, वहां क्या हालात है, क्या कुछ हो रहा है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, शूट आउट तो बहुत बड़ी खबर है ही। अ, मैं हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं, आज तो अंदर जाने की इजाज़त मिल गई, कल तो जाने नहीं दिया था। आज मेटल डिटेक्टर भी था। मेटल डिटेक्टर डोर नहीं था जो ऐसे चेक किया जाता है, बॉडी चेक, वो था। चेक किया और जाने दिया। अंदर में भी मैंने देखा कि अस्पताल के अंदर भी इमरजेंसी में, ओपीडी में के गेट पर ऊपर जाने से पहले सबकी चेकिंग हो रही थी। मेटल डिटेक्टर से चेक हो रहा था, चाहे वो कर्मचारी ही क्यों ना हो अस्पताल का, या अटेंडेंट क्यों ना हो। तो ये चौकसी दिखी है आज। शायद पहले ये चौकसी दिखी होती तो ये बर्दाश्त नहीं होती। और अस्पताल के जो सुरक्षा के हेड हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। वो खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन बहुत डरे सहमे दिख रहे थे। उन्होंने इतना जरूर कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हॉस्पिटल में इस तरह का शूट आउट हो सकता है। हॉस्पिटल तो माना जाता है कि भाई ठीक है, सुरक्षा अधिकारी भी है तो मान कर चलता है कि मरीज के परिजन किसी मरीज के मरने पर हंगामा कर या सकते। इलाज में लापरवाही बरतने पर हंगामा कर सकते हैं, तो उनको समझा बुझाकर संभाल लेते हैं स्थिति। लेकिन उनको ये थोड़ा पता था कि हाँ, शूट आउट भी हो सकता है। अपराधी घुस जाएंगे 5-6 और इस तरह से गोलियां चलाने लगे। ये तो सोचा नहीं था। तो बड़े सख्ते में हैं, डॉक्टर से लेकर सुरक्षा अधिकारी सब। और मैंने ये देखा कि पारस हॉस्पिटल में जाने के दो रास्ते हैं। एक तो मेन दरवाजा है जहाँ पर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग चल रही है। दूसरा एक पश्चिम की तरफ एक डोर है। उस दरवाजे से कोई आसानी से हॉस्पिटल में घुस सकता है। और उसी दरवाजे के बगल से सटा हुआ लगा हुआ है सुरक्षा अधिकारी का चेम्बर। तो सुरक्षा अधिकारी तो अपने चेम्बर में बैठा रहता है, और हर बार कोई जा रहा है आ रहा है तो टोकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। अब भाई वो गेट पर खड़ा होकर तो चेक करेगा नहीं। वहां पर कोई चेकिंग की कोई व्यवस्था मुझे नहीं देखी। ये लापरवाही है। तो कोई सामने से न घुस के पीछे से घुस सकता है। ये सिर्फ पैसेज है उनके लिए। और अस्पताल में बिल्कुल शांति दिखी। जो आमतौर पर मरीजों की भीड़ भाड़ लगी रहती है, वो नहीं दिखाई दी। सन्नाटा था। हाँ, लेकिन सन्नाटा भी नहीं था, लेकिन बहुत कम लोग रिसेप्शन के आसपास दिखाई दे रहे थे। घूमते फिरते बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। तो एक माहौल तो था भाई, डर का माहौल है, कल ही शूट आउट हुआ है, उसका असर दिख रहा था। जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, वो भी सहमे सहमे नजर आ रहे थे। और सब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। जो भी कोई अस्पताल कोई में, नया अनजान दिख रहा हाँ, अनजान कोई आया तो बहुत शक की निगाह से देख रहे थे कि कौन है क्या है। और गार्ड भी और जो बाउंसर हैं बहुत सावधानी बरत रहे थे। आज एक बाउंसर ने खुलासा किया। वो मुझे रोक रहा था शूट करने से। अंदर जाने पर कोई नहीं रोका, लेकिन कैमरे जब ऑन किया, मैंने बोलना शुरू किया तो रोका। बोला कि आप हम लोग नौकरी लीजिएगा आप। उन लोगों को डर है कि भाई सुरक्षा पर ज़्यादा सवाल उठाएंगे तो उनकी नौकरी जा सकती है, प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो उन्होंने उनसे मैंने पूछा कि भाई आप कह रहे हैं सुरक्षा, हमको यहाँ से हटा रहे हैं, आम लोगों की चेकिंग कर रहे हैं, शूटर को क्यों नहीं रोका, कैसे चले गए? तो उन्होंने भी यही इशारा किया कि वो किनारे के साइड के रास्ते से चले गए होंगे। और निकले तो ये भी खुलासा किया कि रुकने की कोशिश की। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि जब शूट आउट हो गया तो हड़कंप मच गया पूरे अस्पताल में। शूट आउट करके जैसे ही अपराधी कमरे से निकले तो हल्ला हो गया, शोर मच गया था। और गार्ड सतर्क हो गए थे, एक्शन में आ गए थे। उन्होंने रोकने टोकने की कोशिश भी की शूटरों को, लेकिन पिस्टल सटा दिया माथे पर। अब वो सीसीटीवी फुटेज तो सामने आया नहीं है। सारा सीसीटीवी फुटेज तो आ गया सामने।
जो गार्ड के सर पर, उसी के हिसाब से जो कह रहा है उसके अनुसार, सर पर पिस्टल सटाया या पिस्टल दिखाया और वो किनारे हो गए और आराम से वो गए। तो आपने देखा है कि जाते समय भी जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, हाथ में रिवॉल्वर लहराते हुए, पिस्टल लहराते हुए जा रहे थे। 2 बाइक पर 3-3 सवार। ये तो पराकाष्ठा है भाई दुस्साहस की। राजधानी पटना में कहाँ है शूटर? अब शूटर कहाँ है ये तो पटना पुलिस को अभी तक पता नहीं है। सच्चाई यही है। खबरें चल रही थी कि प्रमुख शूटर तौसीफ बादशाह पकड़ा गया, लेकिन सच्चाई यही है। मैं गया था शास्त्री नगर थाने पर भी, थाना के जो प्रभारी अध्यक्ष हैं, थाना प्रभारी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। कैमरे पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वहाँ बाकी पुलिसकर्मियों से जब मैंने बातचीत की तो ये बात सामने आई कि पुलिस अभी हवा में ही तीर मार रही है, अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। और मुझे लगता है कि डीजीपी ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया है। और पुलिस मुख्यालय में आज मीटिंग भी हुई और एडीजी कुंदन कृष्णन, डीजीपी ने तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ मुख्यालय में बैठक की है। बहुत मैराथन बैठक चली है। तो एक तो इस बात पर चर्चा हुई है कि किसी तरह से शूटर को पकड़ना है, जल्दी से जल्दी पकड़ना है। ये प्रतिष्ठा की बात है, पुलिस की साख की बात है, क्योंकि पुलिस को खुली चुनौती उन्होंने दी है। तो ये बड़ी प्रतिष्ठा की बात बन गई है। दूसरी चर्चा हुई कि भाई अपराध पर लगाम कैसे लगाया जाए। तो उसकी कवायद तो आपको दिख ही गई है। 40 डीएसपी एक साथ बदल दिए गए हैं। तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा इन 40 डीएसपी को एक साथ बदलने का? मैसेज जाएगा कि अब कोई लापरवाही कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक साथ 40 डीएसपी का बदला जाना कोई मामूली बात नहीं है। बिहार में 40 जिले ही हैं, 40 डीएसपी बदल दिए गए और सभी प्रमुख स्थानों पर नए डीएसपी आ गए हैं। तो ये माना जाएगा कि इससे मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पुलिस मुख्यालय किसी तरह की लापरवाही कोताही बरतने के मूड में नहीं है। हम आपको बता दें कि किस डीएसपी को कहां भेजा गया है। राजकुमार शाह को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर भोजपुर भेजा गया है। आनंद कुमार पांडे को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर बेगूसराय भेजा गया है। सुरेश कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर मुजफ्फरपुर भेजा गया है। अशोक कुमार दास को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दाऊदनगर औरंगाबाद भेजा गया है। सुनीता कुमारी को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झाझा बनाकर भेजा गया है। पारस साहू को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खगड़िया की जिम्मेवारी दी गई है। राम पुकार सिंह को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी छपरा की जिम्मेवारी दी गई है। शिवेंद्र कुमार अनुभवी को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुपौल की जवाबदेही दी गई है। गौरव पांडे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर बनाए गए हैं। पंकज कुमार शर्मा को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पालीगंज की जिम्मेवारी सौंपी गई है। संजीव कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महुआ वैशाली भेजा गया है। पंकज कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर बेगूसराय। संजीव कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फतुहा पटना। अमित कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मधुबनी। संजीव कुमार सिंह को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर सीतामढ़ी। मनीष चंद्र चौधरी को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जहानाबाद। मनीष आनंद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रक्सौल। राहुल सिंह को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर नवादा। राजीव चंद्र को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पालीगंज पटना। कुमार ऋषिराज को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पटना। कुमार चंदन को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकड़ी दयाल मोतिहारी। उमेश कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भभुआ कैमूर। कमलेश कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इमामगंज गया। दिलीप कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया है। रंजन कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2। नवनीत कुमार को पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था भागलपुर बनाया गया है। अमन को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महाराजगंज सिवान भेजा गया है। रागिनी कुमारी को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामनगर। राकेश कुमार भास्कर को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकड़ी नवादा। रवि कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमर विश्वास को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका। कामाख्या नारायण सिंह को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर पटना। संजय कुमार सिंह को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। सुरेंद्र कुमार मंडल को समस्तीपुर भेजा गया है, सदर समस्तीपुर। राजेश कुमार को सदर पूर्णिया। उदय शंकर को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मोतिहारी। रंजन कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कटिहार। देखिए, इसमें कई ऐसे पुलिस अधिकारी हैं, बहुत चर्चित हैं, बहुत काबिल हैं। तो पुलिस मुख्यालय ने बहुत बड़ा फैसला लिया है अपराध पर कंट्रोल करने के लिए, और उसी कार्रवाई के तहत ये बड़े तबादले किए गए हैं।
मुझे लगता है कि पुलिस मुख्यालय ने इसको चुनौती को स्वीकार कर लिया है, बहुत गंभीरता से लिया है। पुलिस मुख्यालय भी मान रहा है कि ये उसके लिए चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से बिना मास्क पहने, बिना मुंह ढके पटना राजधानी में हॉस्पिटल में घुसकर शूट आउट को अंजाम अपराधियों ने दिया है फिल्मी स्टाइल में, ये तो पूरी पुलिस महकमा के लिए बहुत शर्म की बात है, एक तरह से कह सकते हैं कि भाई अपराधी ऐसे चैलेंज दे रहे हैं, ऐसे चुनौती दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब इसको बर्दाश्त करने के मूड में न तो डीजीपी हैं और न कुंदन कृष्णन है, और दोनों ही माहिर पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। कुंदन कृष्णन तो जहाँ जिस जिले में रहे हैं हिला कर रखा है, अपराधी कांपते हैं थर थर नाम से ही। और पुलिस मुख्यालय में अब एडीजी के पद पर हैं, तो एसपी की भूमिका अलग होती है, एडीजी की भूमिका अलग होती है। एडीजी खुद तो थाना में घूमेगा नहीं, इलाके में घूमेगा नहीं, चोर सिपाही का खेल तो खेलेगा नहीं, वो करवा सकता है। और काबिल अधिकारी नहीं हो तो करवाना भी, काम करवाना मुश्किल हो जाता है। अब कितना भी काबिल हो, आपकी टीम नालायक हो तो मुश्किल आती है। और आपको भी पता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में इस तरह के कितने हस्तक्षेप होते हैं। तो अब राजनीतिक हस्तक्षेप होते ही हैं, डीएसपी लेवल से ऊपर के, डीएसपी से लेकर एसपी या थानेदार तक की पोस्टिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। हाँ, हर विधायक, हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि उसके मुताबिक थानेदार बिल्कुल हर नेता चाहता है कि उसके मन माफिक डीएसपी मिले, थानेदार मिले। तो इस राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह भी है अपराध का बढ़ना, क्योंकि अब तो सभी अपराधियों के राजनीतिक कनेक्शन है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, किसी न किसी अपराधी को पॉलिटिकल कनेक्शन है ही। अभी जो शूटर है इसमें बादशाह, उसका भी एक राजनीतिक दल से रिश्ता है। एक पोस्टर उसका वायरल हुआ पोस्टर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस की जो पार्टी है, उसमें उसने बकायदा पोस्टर लगवाए थे अपने इलाके में, और उसमें अपना नाम लिखवाया था। पशुपति पारस की तस्वीर है, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर है, और उसमें उसका नाम लिखा हुआ है तौसीफ खान बादशाह, समाज सेवी। हाँ, देखिए समाज सेवी है, तो अब समाज सेवी शूट आउट करने लगे ना बिहार में, तो हर अपराधी का पॉलिटिकल कनेक्शन है, और हर पुलिस वाले का भी पॉलिटिकल कनेक्शन है। अपराधी भी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम करते हैं, और जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी अपने राजनीतिक आकाओं के ट्यून पर नाचते हैं। ठीक है ना, अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है कि इस घटना के बाद अब पुलिस मुख्यालय ने कुछ परिवर्तन करने का मन बनाया होगा। अब बनाना जरूरी भी है ना, अब तो सर के ऊपर पानी बह रहा है, अब तो जान जाने वाली है ना भाई, प्रतिष्ठा गई तो जान गई। तो पुलिस ने अब लगता है कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए ये तबादला किया है 40 डीएसपी का, और इसका असर दिखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में यही है कि शूटर कहाँ है। शूटर कहाँ है? तो शूटर शूट आउट को अंजाम देकर गायब है। पुलिस हवा में ही तीर मार रही है, एसटीएफ का रेड लगातार चल रहा है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा है। और उम्मीद ये जताई, हाथ नहीं लगा है या हाथ लगा है पुलिस बता नहीं रही है, क्योंकि पुलिस चाह रही है कि पूरा हाथ लग जाए, जब पूरा हाथ मार ले तब बताए। ये भी हो सकता है। और देखिए 2 शूटर तो बक्सर के हैं, एक बादशाह शरीफ का है, बादशाह तो फुलवारी शरीफ का है। तो सब शूटर को ये भी हो सकता है कि पुलिस चाहती हो कि सबको एक साथ पहले दबोच लें, तब तय करेंगे कि क्या करना है। और ये भी हो सकता है कि नहीं पकड़े गए हों, क्योंकि शूट आउट को अंजाम देने के बाद वो यूपी भाग सकते हैं। यहाँ से कितना देर लगेगा, 1.5 से 2 घंटे बक्सर पहुँचने में। गंगा पार किया, उत्तर प्रदेश में घुस गया। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार पुलिस ने, जो सूत्र बता रहे हैं कि बिहार पुलिस ने यूपी पुलिस से भी, बॉर्डर के इलाके के जितने पुलिस वाले हैं, पुलिस थाने हैं उत्तर प्रदेश के, झारखंड के और नेपाल से सटे इलाकों के, सबको अलर्ट कर दिया गया है। और नेपाल भागना तो संभव नहीं है, क्योंकि नेपाल यहाँ से बहुत दूर है। बॉर्डर तक जाते जाते पुलिस कहीं न कहीं दबोच लेगी। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि केवल पटना पुलिस नहीं लगी है उनको पकड़ने में, बिहार के हर जिले के एसपी को और डीएसपी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने इलाके में इन शूटरों को खोजिए। सबकी तस्वीर भेज दी गई है। तो बिहार में तो होंगे तो ये निकल नहीं पाएंगे बाहर, जहाँ छुपे। पब्लिक भी पहचान रही है ना, इतना सोशल मीडिया का जमाना है, इतने लोगों ने, कम से कम 50 लाख लोगों ने तो हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो हमारा सिटी पोस्ट लाइव है, इस पर देखा है। तो इनको इतने सारे लोगों ने देखा, आम लोग भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि अब वो बचना उनका मुश्किल है। जहाँ भी होंगे वो छुपे होंगे, और पुलिस को बहुत जल्द हाथ लगेंगे वो। हो सकता है कि इनकाउंटर भी हो जाए, क्योंकि
पुलिस मुख्यालय ने बहुत गंभीरता से इस वारदात को लिया है। कुंदन कृष्णन बहुत तल्ख तेवर वाले पुलिस अधिकारी हैं। विनय कुमार भी अब ऐसे अपराधियों के साथ नरमी बरतते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि या तो इनकाउंटर में वो ढेर होंगे अगले 24 घंटे 48 घंटे के अंदर, या फिर वो सभी पकड़े जाएंगे। तो अब पुलिस जिस तरह से एक्शन मोड में दिख रही है कि चाहे इन्हें जिंदा या मुर्दा किसी हाल में पकड़ लेना है, तो अब देखिए ये जिंदा पकड़े जाते हैं या मुर्दा पकड़े जाते हैं। जिंदा पकड़े जाएं या मुर्दा पकड़े जाएं, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने कह दिया है कि इन्हें पकड़कर दो, जिंदा या मुर्दा। तो हम इस पर अपडेट बनाए हुए हैं, हम इस पर नज़र रख रहे हैं, इसमें जो भी अपडेट निकल कर आएगा वो सबसे पहले आप तक लेकर हाजिर होंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।